नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। आपदा को लेकर प्रशासनिक महकमा अलर्ट। धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी। 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट मौके के लिए हुए रवाना। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी से 160 जवान किए गए रवाना। पुलिस बल भी 24/7 राहत और बचाव कार्य में तैनात है। 80 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। लगभग 50 लोगों के गायब होने की संभावना भी बताई जा रही है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है और क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू अभियान है बिल्कुल युद्ध स्तर पे जारी है। अब तक जो है 80 से 85 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। जगह जगह पे जो है कैंप जो है प्रशासन द्वारा इनके लिए बनाए गए हैं, जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं। साथ ही साथ में जो है जो अभी का जो वहाँ का माहौल है बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ, क्योंकि जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई दिख रही है। साथ ही साथ में जो है जो घायल हुए हैं उनको जो है अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। और लगातार जो रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी। साथ ही जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जगह जगह बंद है। इसके कारण से जो है जो बचाव दल है उसको वहां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। और साथ साथ में जो रसद और अन्य सामग्री जो है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में भेज रहे हैं उसको पहुंचाने में प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, कितनी जनहानि भी बताई जा रही है? कितने लोग इस आपदा का शिकार भी हुए हैं? क्या कुछ आंकड़ा प्रशासन की ओर से भी सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और जो अब तक जो जो हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं वहाँ पे कि जो है लगभग जो है 40 से 50 लोगों के वहाँ पे दबे होने की सूचना है। साथ ही साथ जो है 10 जो है आर्मी के जवान भी जो है मिसिंग है। जी, लेकिन अभी राहत और बचाव कार्य किस तरह से जारी है? क्योंकि एक तरफ तो लगातार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य में कितनी दिक्कतें आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे जो है कल से बारिश हो रही है, जिसके कारण से राहत और बचाव कार्य में जो है भारी दिक्कत का सामना जो है बचाव दल को करना पड़ रहा है। लेकिन जो है लगातार जो है रेस्क्यू अभियान खतरों के बावजूद भी जारी है। और कहीं ना कहीं जो है जिंदगी की जो है तलाश अभी भी जो है लगातार जारी है। साथ ही साथ जो है एसडीआरएफ के जो है यहाँ पे जो फौजी डॉग और जो अन्य उपकरण सहित जो इनकी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। लगातार जो है अब इसके बाद जो है जो ये रेस्क्यू अभियान है जैसे ही टीम वहाँ पे पहुंची, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से बंद है, जिसके कारण से वहाँ पहुंचने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। क्योंकि जो है जो भटवाड़ी है, पापड़ घाट, वहाँ पे जो है पूरा जो है जो रोड है वो जो धसा हो रखा है, उसको जो है ठीक करने का काम जो है लगातार जो है सुबह से जो है बीआरओ कर रहा है। जैसे ही रोड खुलती है तो उसके बाद जो है जो अन्य टीमें है वो जो है वहाँ तक पहुंच जाएगी। जी दीपक, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? किस तरह की चाक चौबंद स्थिति देखी भी जा रही है? क्योंकि प्रशासनिक अमला तो पहुंच ही गया है और मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो किस तरह से, क्योंकि ये भी कहा गया था कि गृह मंत्री ने भी फोन करके जानकारी ली, प्रधानमंत्री ने भी जानकारी ली, तो क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? क्योंकि अब मुख्यमंत्री खुद भी डेरा डाले हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी में इस समय जो है लगातार जो है उस क्षेत्र में बारिश हो रही है। लगातार जो है वहाँ पे जो है कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण से जो है जो मुख्यमंत्री है उनको आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। साथ ही साथ जो है जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो कल जो है आर्मी के जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उनसे भी सहायता मांगी गई। तो जैसे आसमान साफ होता है उसके बाद जो है आर्मी के जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा भी जो है राहत में बचाव कार्य में जो है हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही साथ में जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके द्वारा जो है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी के आंध्र प्रदेश दौरे के बीच ही उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर आई। खबर सुनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य कार्यक्रम छोड़ देहरादून लौट आए और देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले सीएम राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की और उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों से जानकारी भी ली है। वहीं सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर तैनात बचाव दल से फोन पर बात कर हालातों की भी जानकारी ली है। अच्छा, नहीं तो कल तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आज अब देख लीजिए रात में अभी कंबल वगैरह इत्यादि जो भी चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं यहाँ से अभी। अच्छा, अभी आप लोग किस जगह पर हैं? अच्छा, मुखवा में।
तो मुगवा में बिजली वगैरह आ रही है वहाँ? अच्छा। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है ना वहाँ पर अभी? अच्छा, नहीं तो कल तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आज अब देख लीजिए रात में अभी कंबल वगैरह इत्यादि की जो भी चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं यहाँ से अभी। अच्छा, ठीक है। अभी मंत्री अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर वापस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जायजा भी स्थिति का लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके के लिए रवाना भी हो चुके थे और यह भी बताया जा रहा था कि वो लंबे समय से इस पर जायजा भी लिए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी नजरें जो हैं वो आपदा क्षेत्रों में बनाए हुए हैं। कई अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं और राहत बचाव के कार्यों पर पूरी नजरें मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों से टूटा कहर, रेलवे ट्रैक पर गिरा भारी मलबा। काली मंदिर के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटा है। भारी मलबा सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरा है। अपर रोड और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से भी रोका गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर यह मलबा गिरा और इस दौरान रेलवे ट्रैक बाधित भी हो गया है। काली मंदिर के पास बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा और सीधा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित भी हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से भी रोका गया है और शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों से यह कहर टूटा है। तो रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा भी गिर गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं आपको, जहां पर काली मंदिर के पास बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और भारी मलबा सीधे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इससे रेलवे ट्रैक बाधित भी हुआ है। हालांकि इसको सुचारू करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। रेलवे ट्रैक को सुचारू किया जा रहा है। शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों से ये बोल्डर गिरे और ये बताया जा रहा है कि जो मलबा आया उससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किस तरह से बाधित हो गया है रेलवे ट्रैक? बिल्कुल, देखिए लगातार विशाल जो है आसमान से आफत बरस रही है और एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी अब हरिद्वार से भी निकल के सामने आने लगी है कि यहाँ पे जो मनसा देवी का जो पहाड़ था, यानी कि शिवालिक जो पहाड़ था, वहां से जो भूस्खलन था वो वहां से वह जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे वो रेलवे ट्रैक पे गिरे। यहाँ पे तमाम जो रेलवे मार्ग था वो बाधित हो गया, यानी कि जो ट्रेन देहरादून और हरिद्वार को आपस में जोड़ती थी, अब कहीं न कहीं उसको भी यहाँ पे ब्रेक लग गई। लेकिन तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची तो तमाम जो रेलवे ट्रैक जो बाधित हुआ था उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ समय के बाद तमाम जो रेलों के संचालन है वो दोबारा से किए जाएंगे। यहाँ पे जो मलबा था वो ट्रैक से हटा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि लगातार भी जो टीमें हैं वो अपनी निगाहें भी यहाँ पे टिकाए हुए, क्योंकि लगातार अब हरिद्वार से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जगह जगह जो हरिद्वार की जो पहाड़ी है वहां से भूस्खलन होने लगा है। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर भी जो बारिश
हो रही है उसका असर भी कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो भी यहाँ पे बढ़ने लगा। खास तौर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी के थाली से ये कुछ तस्वीरें सामने आई जहाँ पे वो बड़े ही भयानक और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें। जब वहाँ पे बादल फटा तो कुछ ही सेकंडों में तमाम जो वहाँ का पूरा बाजार था वो तबाह हो गया। यानी कि कहा यह भी जा सकता है विशाल की जिस तरीके से बादल फटा है उत्तरकाशी में, तो वहाँ पे जो दुकानें थी वो जो मकान थे, जो होम स्टे थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। जिसके बाद वहाँ पे एक बड़ी घटना हुई। यानी कि कहा जा सकता है साफ तौर से कि जो केदारनाथ में 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद जिस तरीके की घटना उत्तरकाशी के थाली में हुई, कहीं ना कहीं ये दिल को दहला देने वाली हो। ये ऐसी घटना है उससे इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि कितने लोग अभी इसमें बह गए हैं। अभी तक उसका आंकड़ा कहीं ना कहीं निकल के सामने नहीं आया। केवल अभी तक बताया गया है कि जो 4 लोग थे उनके मरने की पुष्टि हुई है। अभी तक करीब 138 लोगों को बचा लिया गया है और उनका रेस्क्यू यहाँ पे किया गया है। अभी भी बताया जा रहा है कि 70 से अधिक जो लोग हैं वो लापता है, लेकिन तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रही है। लेकिन ऐसे में जब लगातार बारिश हो रही तो कहीं ना कहीं ये बड़ी एक चुनौती है रेस्क्यू टीमों के सामने, किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट उत्तराखंड से ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से उड़ान भर चुके हैं, सीधा थराली में पहुंचेंगे। वहां पे तमाम जो वहां पे क्षति हुई है उसका निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। लगातार जो वहाँ पे टीम है उनके साथ में जो है समीक्षा बैठक करेंगे। वो ये इस बात का पता लगाएंगे कि कहाँ तक कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग इसमें बह गए थे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो गंगोत्री यमुनोत्री पर जाने वाला जो मार्ग है वो ये मुख्य मार्ग है। तमाम यात्री यहाँ पे स्टे किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी बारिश के चलते यात्रा पे थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लगा था, तो यात्री तो इसमें कम फंसे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके फंसने की सबसे अधिक स्थिति यहाँ पे बनी है। तो इस तरीके से यानी कि कहा सकते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हुई, पहाड़ों पर आफत आई है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में जरूर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र यानी कि लखनऊ खानपुर वहाँ पे बाणगंगा जो सोलानी नदी है, जब उसका जल स्तर बढ़ता है तो अक्सर लखनऊ वासियों के घरों में पानी घुस जाता है, जो फसल होती है वो तबाह हो जाती है। इसलिए लखनऊ में जो है बनाई गई है जिसमें तमाम जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनको तैनात किया गया। ये भी कहा गया है कि यहाँ पे तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी उनकी जो छुट्टी है वो बिल्कुल यहाँ पे रद्द कर दी गई है। किसी को भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मानसून का ये पूरा सीजन है और लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत परिस्थिति। तो इसलिए हरिद्वार के एसएसपी जो है और डीएम जो लगातार निरीक्षण भी कर रही है, क्योंकि जो लखनऊ का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो तटबंध है वो अक्सर टूट जाते हैं, तो उस पर भी यहाँ पे निगाहें जमाई हुई, ड्रोन से निगरानी व्यक्त की जा रही है। गंगा के आसपास जो तमाम गाँव है उनको लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि कहीं किसी सुरक्षित स्थलों पर चले जाओ। खासतौर से हमने देखा है कि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लक्ष्य क्षेत्र में निरीक्षण कर रही है। यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो गंगा घाटों पर रहते हैं उनको वहां से निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। जो चेतावनी निशान है गंगा का जलस्तर वहां पे पहुंच गया, हालांकि भी खतरे के निशान से नीचे, लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी भी पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हुई तो उसका असर यहाँ पे मैदानों में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश में लगातार 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं। गंगा घाट और तट जलमग्न हो गए हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट का आरती स्थल पूरी तरह से गंगा में समा चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीमें तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रही हैं। गंगा घाटों और तटों पर जल पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में स्थित उत्तम डिस्टिलरी फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुसने से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री के अंदर 150 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फायर और जल पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप राठौर, पुलिस चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार समेत पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और 40 मजदूरों के साथ ही 12 ट्रक चालकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है। चमोली के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में घाघरिया क्षेत्र की कुठखाल टेपरा ग्लेशियर क्षेत्र भेंडार वैली में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में बुधवार 6 अगस्त के लिए पर्यटकों के लिए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर डीएफओ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ की ओर से कदम उठाया गया है। वहीं पार्क की वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कनपाल समेत डीएफओ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ने भी पार्क कर्मियों की हौसला अफजाई की है।
कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी भी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी आपदा के दौरान हुई भारी तबाही और जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी उन्होंने की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के 52 प्रतिशत को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कई वर्षों से राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहाँ देहरादून में मनाता हूँ, यहाँ भी मना रहा हूँ। और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा की है और यही मेरी शक्ति भी है, मेरी ताकत भी है। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ, मंत्री हूँ। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं अपने उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उसके लिए चिंतित हैं और ये कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इसको हम लोगों ने उसकी सूचना आने के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सरकार में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ना हो और महिलाओं का आशीर्वाद लेना हो। यहाँ मंत्री जी इस कार्यक्रम को करते हैं, हमारे माननीय श्री गणेश जोशी जी, और इस कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं आती हैं। सरकार की भी यही मंशा है कि हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकालें और उनको सशक्त करें और योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। सरकार से लेकर संगठन में आज हमारी पार्टी ने हमारी प्रमुख भूमिकाओं में हम सब लोगों को रखा है, महिलाओं को रखा है और यही कारण है कि आज घर से बाहर महिला निकल रही हैं, संगठन में भी काम कर रही हैं और हमारी सरकार में भी कई महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं, तो वो अच्छा कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं को सशक्त करने का जो हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया था, उसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में मालगहन चोड़ इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बरसात का कहर और दूसरी तरफ जंगली जीवों की दस्तक ग्रामीणों के घरों में होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जंगलों से सटे इस गांव के घर और आंगन समेत दुकानें अब पानी से भर गई हैं। जंगली जीवों की रिहायशी इलाकों में दस्तक से लोग भयभीत हैं। लगातार हो रही बारिश से घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। ये यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर पुलिया बंद है, पहले खुली हुई थी, परंतु ये नाली का कचरा जो है, कूड़ा करकट ये सब भर जाता है। तो तुरंत हमने अभी मौका हमें पता चलते हैं मौके में पर जेसीबी लेके पहुंच गए और इसको पानी को खोल के निकासी की व्यवस्था कर दी है। अभी नहीं, पहले खुली हुई थी, पर यह कि कचरा अचानक भर गया तो पुलिया में उतनी निकासी के हिसाब से तो पुलिया में पानी निकल सकता है, कूड़ा करकट निकलता है, जमा हुआ है। तो उसको आप देख ही रहे हैं कि इतना कूड़ा करकट निकाल दिया है। तो हमें ऐसा लगता पानी अगर रहे, पानी ही बहा हुआ है तो काफ़ी समस्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो मालधन की समस्या थी नालियों की, और यहाँ के ये आप देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसमें पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और ऐसे जनपति चुने गए थे इस बार जो अपने गांव से अभी लुप्त हैं। आपने देखा होगा आज मालधन चौड़ नंबर 2 में 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है और घर घर में पानी भरा हुआ है। उसमें हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान खेत पंचायत बसंती देवी आर्या द्वारा आज घर घर जाके निरीक्षण किया गया और यहाँ पर जो नाली की समस्या थी उसका निवारण किया गया। साथ में उन्होंने PWD से यहाँ पर विभाग और GCB द्वारा वहाँ पर पानी का जितना भी हो सका उनसे निकास कराया गया। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है, आपने देखा होगा कि सारे क्षेत्र पंचायत यहाँ पर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे BTC से
बसंती आर्या मौजूद रही और घर घर जाके समस्या सुनी। अल्मोड़ा में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सखी बाजार का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। बता दें कि इस सखी बाजार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों को विक्रय करने का उपयुक्त स्थान दिया गया है। इस केंद्र में महिलाओं की ओर से तैयार उत्पादों, स्थानीय फलों और सब्जियों का विक्रय महिलाओं की ओर से ही किया जाएगा। वहीं डीएम और विधायक ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस प्रयास से महिला सशक्तिकरण की नई दिशा मिलेगी। सब्जियाँ बहुत होती हैं, सब्जियाँ होती तो यहाँ बहुत है, यहाँ से हलवानी जाती है, हलवानी के फिर जब बासी हो जाती है, खराब हो जाती है तो लोग खाती है, लोग लेते हैं। और हमारी स्थानीय महिलाओं को एक बाजार देने का प्रयास किया गया है। वो ताज़ी सब्जियाँ लाएँ, हमारे महिला के समूह हैं, प्रत्येक दिन पे एक महिला को नियुक्त करेंगे और वो अपनी सब्जियाँ सुबह पहुँचा देंगे और महिला विक्रय का काम करेंगे और लोगों को ताज़े जो है सब्जियाँ मिलेंगी, सब्जी मिलेगी। इसके अलावा राखी का है, महिलाओं ने टेबल से राखी बनाई है, हमारे मुख्यमंत्री इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा यहीं पे जो है मेहंदी लगाने का भी काम महिलाओं द्वारा किया जाएगा और उसका रेट भी फिक्स कर दिया जाएगा 50 रुपये और इसी तौर से इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों से काफ़ी सारी सब्जियाँ मिलेंगी। ये हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का मंतव्य है कि महिलाएं जो मातृशक्ति है उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उनको स्वरोजगार दिया जाए। इसी के तहत हमारे जिलाधिकारी और जूनियर मजिस्ट्रेट जी ने बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक यहाँ पर दुकान यहाँ पर खोली जाए, स्टॉल यहाँ पर खोला जाए, जिसमें यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारी जो महिला समूह हैं जो यहाँ पर राखियाँ बना रहे हैं, बगट के आइटम बना रहे हैं और जो स्थानीय उत्पाद है उनको रख करके बेचेंगे और अपने स्वरोजगार उनको यहाँ पर। रानीखेत तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ऐसे में जनता दरबार में जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे ने जनता की समस्याएं सुनी। बता दें कि जनता दरबार में सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और जंगली जानवरों से संबंधित कुल 51 समस्याएं उठी हैं। इसके अलावा डीएम ने अधिकांश समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया है और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। काफ़ी कड़े निर्देश है कि तहसील दिवस को पुनर्स्थापित किया जाए और अच्छे से किया जाए। और आज हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारी इसके क्रम में यहाँ रानीखेत आए हैं और देखिए भारी बरसात हो रही है, कल से ही हो रही है, उसके बाद भी अब तक 51 शिकायतें आ चुकी हैं और तरह तरह की शिकायतें हैं। कुछ शिकायतों का तत्काल समाधान कराया गया है, कुछ प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे अच्छा मुझे रानीखेत में ये लगा कि हमारी जो 9 निर्वाचित महिला प्रधान हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आई हैं और बहुत जागरूक है अपने अधिकारियों के लिए, तो उनको भी मैं भविष्य के लिए बधाई देता हूँ। और हमने वीडियो को निर्देश दिए हैं कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जो छोटी मोटी समस्याएं थी इसका मौके पर निस्तारण किया गया है। जो बड़ी समस्याएं हैं उसको 15 दिन का समय दिया गया है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।